हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स एज। आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर लें। Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining the two charges and at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line passing through the midpoint. सोल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो कि है Q1 इक्वल्स 1.5 माइक्रो कूलम, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 इक्वल्स 2.5 माइक्रो कूलम, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब पार्ट ए में पूछा गया है द फील्ड एंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो एट द मिड पॉइंट जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी, क्योंकि मिड पॉइंट है R1 शुड बी इक्वल टू R2। दिस कैन बी रिटन एज 0.3 जो कि टोटल लेंथ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 0.15 मीटर। पोटेंशियल का इक्वेशन होगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2। क्योंकि मिड पॉइंट पर है तो दोनों का डिस्टेंस R1 और R2 सेम होंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.5 प्लस 2.5, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 कॉमन है, माइक्रो कूलम है, सो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.15 जो कि है डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द टू चार्ज स्फीयर्स। देन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर मिलेगा हमको 2.5 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, टोटल फील्ड विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो दोनों की फील्ड्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी, तो यहाँ पे दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशंस बनेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R स्क्वायर इज कॉमन, इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन में R स्क्वायर लिख लेते हैं एंड चार्जेस आर Q2 माइनस Q1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2.5 माइनस 1.5, क्योंकि यहाँ पे फिर से माइक्रो कूलम कॉमन है तो हम यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 को कॉमन रख सकते हैं एंड R वी नो दैट द डिस्टेंस इज 0.15 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज Q1, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 इज स्मॉलर देन चार्ज Q2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द लार्जर और द बिगर चार्ज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे Q2 से Q1 की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। पार्ट बी में है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P जो कि है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम द मिड पॉइंट टू द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। और जो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस होगा PA और PB, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं PA शुड बी इक्वल टू PB, जिसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा रूट ऑफ 0.15 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 0.18 मीटर। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे गए हैं, पार्ट 1 है पोटेंशियल और पार्ट 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो पहले पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई PA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई PB जो कि है डिस्टेंसेस। और क्योंकि PA और PB दोनों सेम हैं तो हम यहाँ पे PA और PB को कॉमन लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू PA टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2 जो कि है दोनों चार्जेस। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 जो कि है वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, प्लस इंटू 1.5 प्लस 2.5, क्योंकि माइक्रो कूलम कॉमन है, इंटू 10 पावर माइनस 6 हम कॉमन लिख लेते हैं, देन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस जो अभी हमको फाइंड हुआ है दैट इज 0.18 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी एट द पॉइंट P ड्यू टू Q1 और ड्यू टू चार्ज Q2, दोनों को हम सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फील्ड ड्यू टू Q1 एट द पॉइंट P को फाइंड कर लेते हैं। दैट कैन बी गिवन एज E1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई PA स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.18 स्क्वायर्ड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका हमको आंसर मिलेगा 0.42 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन AP। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, इसके लिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई PB स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.18 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.69 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर एंड दिस अलोंग द लाइन BP। अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहले यहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं फिर से तो यहाँ पे हमको मिलेगा cos ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं cos ऑफ थीटा बाई 2 इज एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट बनेगा 0.1 और हाइपोटेन्यूज बनेगा 0.18। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमारे को 5/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0.5556 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 112.5 डिग्रीज। तो जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड हमको चाहिए दैट विल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला। और रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला क्या है? E इक्वल्स टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। E1 की वैल्यू है 4.2 इंटू 10 पावर 5, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 6.9 इंटू 10 पावर 5, इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 5 इंटू E2 की वैल्यू है 6.9 इंटू 10 पावर 5 और कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस ऑफ 112.5 की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ 0.38। ये सभी वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको रिजल्टिंग फील्ड मिलेगी 6.58 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर। जो हमको डायरेक्शन फाइंड करना है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग फील्ड विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो यहाँ पे हमको अगेन रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दैट इज tan अल्फा इक्वल टू E2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 कॉस थीटा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। E2 की वैल्यू है 6.9 इंटू 10 पावर 5 इंटू साइन ऑफ 112.5 की वैल्यू बनेगी 0.9239 डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू है 4.2 इंटू 10 पावर 5 प्लस E2 की वैल्यू है 6.9 इंटू 10 पावर 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस 0.38। इन सभी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको मिलेगा tan अल्फा इक्वल्स टू 0.688 डिवाइडेड बाय 0.16 दैट विल बी इक्वल टू 4.3। तो यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ 4.3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 76.9 डिग्रीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें ताकि आपको इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोस का लिंक्स मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।